नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और बिना किसी वजह के बाहर न जाएं। आज के इस एपिसोड में हम प्रस्तावना से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है नीतीश कुमार। आइए शुरू करते हैं प्रस्तावना के पहले भाग को। पहला प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1949, ऑप्शन बी है 15 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वह पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि इसमें पंडित नेहरू ने बताया था, बिंदुवार ढंग से बताया था कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या होगा। और प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को और प्रस्तावना को अंतिम रूप से लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। ऑप्शन बी है सार्व सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन सी है सार्वभौम में सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। और ऑप्शन डी है सार्वभौम में सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। दोस्तों, जैसा कि यहाँ आप प्रस्तावना देख सकते हैं कि प्रस्तावना में जो सबसे पहले शब्द आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा शब्द समाजवादी आया है, ऑप्शन नंबर डी में दूसरा समाजवादी आया है। तीसरे नंबर पर पंथ निरपेक्ष है, जिसको धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है, तीसरे पर आया है। और यहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है, ऑप्शन नंबर डी में उसको जनवादी कहा गया है। फिर से यहाँ गणराज्य आया है, यहाँ गणतंत्र आया है। गणराज्य का मतलब ही गणतंत्र होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लौकिक संप्रभुता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन ए है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, ऑप्शन बी है जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी है जनता के लोकतंत्र शब्दों से और ऑप्शन डी है हम भारत के लोक शब्दों से। दोस्तों, आप भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है कई बार पढ़ चुके होंगे और जो भी सरकारी किताब आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि शुरुआत में ही प्रस्तावना दिया होता है और प्रस्तावना की जो शुरुआत है हम भारत के लोक शब्दों से हुई है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में जो संप्रभुता है वह अंतिम रूप से भारतीय जनता में निहित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर डी होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में लौकिक संप्रभुता है। इसका मतलब जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। जब राजनीतिक संप्रभुता जनसाधारण में निहित हो तो उसे लोकप्रिय संप्रभुता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, प्रस्तावना जो भारतीय संविधान में है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के मूलभूत संरचना का हिस्सा है? ऑप्शन ए है मिनर्वा मिल्स मामला 1980, ऑप्शन बी है केशवानंद मामला 1973, ऑप्शन सी है एसआर बोमई मामला 1994 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एसआर बोमई मामला 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना संविधान के मूलभूत संरचना का हिस्सा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तावना में
भारत शब्द कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार और ऑप्शन डी है 4 बार। दोस्तों, जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो भारत शब्द आपको 2 बार मिलेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर बी होगा। आइए प्रस्तावना को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस तरह जब आप पढ़ते हुए नीचे तक जाएंगे अंतिम तक, तो आप 2 बार देखेंगे कि भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन बी है प्रस्तावना संविधान का भाग है, इस बात की पुष्टि केशवानंदवाद 1973 में किया गया। ऑप्शन सी है प्रस्तावना में मूल रूप से एकता शब्द शामिल था। ऑप्शन डी है प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा 9 दिसंबर को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। आइए एक एक ऑप्शन को विस्तार से हल करते हैं। ऑप्शन ए है प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन बी है प्रस्तावना संविधान का भाग है, इस बात की पुष्टि केशवानंदवाद 1973 में किया गया, बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन सी है प्रस्तावना में मूल रूप से एकता शब्द शामिल था, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा 9 दिसंबर को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बस यहाँ गलत ये है कि यहाँ 9 दिसंबर लिखा गया है, यहाँ 13 दिसंबर होना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे डी नंबर गलत होगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसी कारण प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। नेहरू द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में संविधान किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है, इसके संदर्भ में कई बिंदु रखे गए थे। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए है बेरुबाड़ू संघ मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन बी है केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और ऑप्शन सी है एसआर बोमई मामले 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के आधारभूत संरचना का हिस्सा है। ऑप्शन डी है प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। दोस्तों, आइए विस्तार से ऑप्शन को देखते हैं। बेरुबाड़ी संघ मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बिल्कुल सही कथन है। बेरुबाड़ी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन बी केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। दोस्तों, ये कथन गलत है, क्योंकि केशवानंदवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ऑप्शन सी है एसआर बोमई मामले 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के आधारभूत संरचना का हिस्सा है। ये कथन बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, ये कथन गलत है, क्योंकि प्रस्तावना में एक बार अब तक संशोधन हुआ है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार आप यहाँ प्रश्न के हिसाब से देख रहे हैं कि 2 कथन सही हो रहे हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ई होगा, इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न, आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। इसके माध्यम से 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ये जो प्रस्तावना का आप कॉपी देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के पहले की कॉपी है प्रस्तावना की, और ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है और यहाँ पे अखंडता शब्द, 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, जो यहाँ पे जो पहली कॉपी दिख रही है उससे दूसरी कॉपी में भिन्नता दिखाई देती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9,
भारतीय संविधान अंशतः कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 26 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वह 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में आर्टिकल 394 में यह प्रावधान किया गया था कि इस दिन भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद हैं उनमें से 16 अनुच्छेद लागू कर दिए जाएंगे और जो शेष अनुच्छेद बचेंगे उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। इस प्रकार भारतीय संविधान अंशतः कब लागू हुआ? तो वह प्रस्तावना के लागू होने का ही दिन था। तो इसका सही उत्तर ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला प्रश्न, व्याख्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी है ठाकुर प्रसाद भार्गव, ऑप्शन सी है एच.सी. मुखर्जी और ऑप्शन डी है वी.टी. कृष्णमाचारी। दोस्तों, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, इस कथन को के.एम. मुंशी ने कहा था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। के.एम. मुंशी का जो पूरा नाम है वो कन्हैयालाल मनेकलाल है। वे संविधान सभा के सदस्य थे और ये गुजरात से आते थे और पेशे से वकील थे। आशा करता हूं कि टारगेट विद नीतीश पर दी जा रही सारी जानकारी आपके करियर में मील की पत्थर साबित होगी। जाते जाते कहूंगा कि वक्त की अंगड़ाई को कुछ और मत समझ लेना, मौका है कुछ करने का एक बोझ मत समझ लेना। सपनों के इस डगर में अगर आज तुम सो जाओगे तो जिंदगी के हर मोड़ पे हर रोज तुम पछताओगे। इसी के साथ अपने दोस्त यानी नीतीश को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर प्रस्तावना के भाग 2 पर। तब तक के लिए शुभ विदा।